ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? रोड पे ऑक्सीजन। आजकल आपको अपने टीवी स्क्रीन पर इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में। क्योंकि अपने मुल्क में इन दिनों यही चल रहा है। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। यूं तो हम सवाल अक्सर सिस्टम से पूछते हैं, लेकिन इस बार आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि 64,180 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अगर नहीं जानते तो कंप्यूटर की मदद से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका पाला इसी आंकड़े से पड़ने वाला है। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. हम इसी आंकड़े की बात कर रहे थे, जो कम से कम इस वक्त तो हमारे आपके किसी काम का नजर नहीं आता। अभी सिर्फ एक आंकड़े का सिक्का चल रहा है, वो है कोरोना की चपेट में आने वालों का और वायरस के डंक से दम तोड़ देने वालों का। जब किसी जानने वाले का फोन आता है तो डर लगता है, न जाने कौन सी मनहूस खबर आ जाए। इतना डर, इतना खौफ पहले कभी नहीं था। हर तरफ मायूसी और उदासी, बेबसी और लाचारी। ये स्थिति क्यों बनी? पिछले साल जब जनवरी फरवरी में कोरोना आया था, तभी पता चल गया था कि इसकी दूसरी और तीसरी लहर भी आएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगी। सरकार ने कोरोना के इसी कहर से निपटने के नाम पर लॉकडाउन लगाया था। फैसला सही था, लेकिन क्या सरकार अपने इस सही फैसले का सही इस्तेमाल कर सकी? मार्च 2020 से अब तक, यानी पिछले करीब सवा साल में, केंद्र और राज्यों की सरकारें अस्पतालों की संख्या में इजाफा कर सकी? क्या अस्पतालों में कोरोना बेड्स बढ़ाए जा सके? क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स की संख्या बढ़ी? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सकी? आपात स्थिति से निपटने के लिए आईसीयू बढ़ाए गए? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। सितंबर 2020 से कोरोना के मामले जैसे जैसे घटते गए, ये मान लिया गया कि कोरोना खत्म हो गया। इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट कोरोना वायरस की तरह तरह की किस्मों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनकी बात में दम भी है, पर क्या वजह सिर्फ इतनी है? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपको हिंदुस्तान और इसमें रहने वालों के हिस्से आई स्वास्थ्य सुविधाओं को समझना होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हिंदुस्तान में 1 अरब 36 करोड़ की आबादी रहती है। अभी करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। यह हमारी कुल आबादी के 1.5% से भी कम है। और मुसीबत ये कि इतने में ही मारामारी मच गई। ऐसे में सोचिए कि अगर संक्रमण का दायरा और बढ़ा तब क्या होगा? क्योंकि 1 अरब 36 करोड़ की आबादी के लिए देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर सिर्फ 69,000 अस्पताल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख नॉर्मल बेड्स हैं। देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में 94,961 आईसीयू बेड्स हैं। देश के अस्पतालों में कुल वेंटिलेटर्स की संख्या सिर्फ 47,481 है। केंद्र सरकार ने निजीकरण की पॉलिसी को बढ़ावा देने का ऐलान भले ही अब किया हो, पर भारत के हेल्थ सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर्स की हिस्सेदारी पहले से 62% है, जहां इलाज करा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कोरोना से जान बचाने के लिए किसी तरह पैसों का इंतजाम कर भी लें तो हर अस्पताल में मारामारी है। ये मारामारी ऑक्सीजन के लिए है, बेड्स के लिए है। अस्पताल में एडमिशन मिल भी जाए तो गनीमत। आज ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन राज्य इस पर भी सियासी कुश्ती लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र के भरोसे क्यों बैठे रहे? क्या राज्यों की सरकारें कुछ नहीं कर सकती?
हर राज्य में अस्पतालों के लिए मारामारी है तो इसके लिए राज्य सरकारों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार उन्होंने समय रहते अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने और पर्याप्त संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर के इंतजाम करने में कोताही क्यों की। कोरोना को लेकर राज्य सरकारें पिछले 1 साल में कितना गंभीर रही हैं, इसका अंदाजा आप सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से लगा सकते हैं। वैसे भी जिस देश में 11,082 लोगों की आबादी पर सिर्फ 1 डॉक्टर हो, वहां की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 18,772 पद हैं। इनमें से करीब 6,000 पद खाली हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 13,500 पद हैं। इनमें से 8,068 पद खाली हैं। उत्तराखंड में डॉक्टरों के 2,735 पद हैं, पर इनमें से 1,072 पद खाली हैं। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 14,087 पद हैं, पर इनमें से 2,676 पद खाली हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराष्ट्र जैसे विकसित समझे जाने वाले राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट में 31,000 पद खाली हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर राज्यों के मुकाबले फिर भी बेहतर। भर्ती करा सकते हैं, बस ये करा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। ये चीखें कानों में पिघले हुए लोहे की तरह चुभ रही है, आसमानों में सुराख करती जा रही है, जमीन का कलेजा फाड़कर उसमें धंस रही है। बस जिन्हें सुनाई देनी चाहिए, लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बेड नहीं है। अब एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब किसको देखूं, उसको देखूं। कोरोना का वायरस इस बार बड़ी आसानी से इंसानी फेफड़ों पर हमला कर रहा है, जिससे लोगों की सांस उखड़ती है और तब जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना की चपेट में आने वाले 10% से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम है। ऐसे लोगों के लिए फौरन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। लेकिन अस्पतालों के सिलेंडर सूखते जा रहे हैं, लिहाजा वो मरीजों के घर वालों से खुद ऑक्सीजन का जुगाड़ करने को कहते हैं। लेकिन सारी जान झोंकने के बाद भी तकदीर ने साथ दिया तो सिलेंडर का जुगाड़ होगा, वरना मरीज भगवान भरोसे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों लोग दम तोड़ चुके हैं और कई आखिरी सांसें गिन रहे हैं। देश के हर सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। सरकार विदेश से आयात करने की बात कर रही है, मगर लगता है कि जब तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। कोरोना से फिलहाल रोजाना औसतन 2000 लोगों की मौत हो रही है। वक्त पर ऑक्सीजन मिलती तो इनमें से कई लोग बचाए जा सकते थे। ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना रोगियों के तड़प तड़प कर मरने की खबरों के बीच ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम है या ऑक्सीजन की सप्लाई के साधन नहीं है? क्या ऑक्सीजन ढोने के लिए टैंकर सिलेंडर कम है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। देश में रोज 7,287 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। साल 2020 में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 टन थी। कोरोना की वजह से ये खपत 2,800 टन तक पहुंच गई। फिलहाल देश में रोजाना 5,000 टन ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन का कुल स्टॉक 50,000 टन का है। इसमें मेडिकल ऑक्सीजन के अलावा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तैयार की गई ऑक्सीजन भी शामिल है। जाहिर है देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को प्यूरिफाई कर मेडिकल ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। सवाल ये है कि इतने संसाधन होने के बावजूद ऑक्सीजन का संकट क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छिपा है। राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र कोटा तय करता है। केंद्र की ओर से गठित कमेटी इस पूरे मामले पर नजर रखती है। ऑक्सीजन ढोने के लिए खास तरह के टैंकर्स की जरूरत होती है।
इन्हें स्टोर करने के लिए भी जंबो सिलेंडर्स की जरूरत होती है। इन टैंकर्स को तैयार करने में किसी बहुत उच्च किस्म की तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह के टैंकर आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब जबकि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग एकाएक बढ़ी है, तब इन टैंकरों की कमी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से गठित एम्पावर्ड ग्रुप ने 1 अप्रैल 2020 में ही कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की भारी कमी होगी। तब सरकार के पास समय था, वो ऑक्सीजन ढोने के लिए टैंकर्स की संख्या बढ़ाने या ऑक्सीजन की ढुलाई के किसी और विकल्प पर विचार कर सकती थी, पर उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा आपके सामने है।